तो ये भी घर हम लोग छोड़ने वाले हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले फ्लैट में, क्योंकि ना बस यही एक चारा रह गया है, घर हमें मिल नहीं रहे ऐसा कि सारी बहुएँ और सारे बच्चे अलग अलग रह सकें, किचन के साथ रह सकें। और मैं अपने फ्लैट में जा रही हूँ और यहाँ का बहुत ज़्यादा किराया हर महीने जा रहा है। तो बस अब ज़िंदगी में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, इनको भी लेके चलना है। बस अल्लाह ताला बस हमारे लिए हक़ में आसानी फरमाए। बहुत दिल दुखा हुआ है कि बहुत सारे पैसे चले गए हैं, चोरी भी हुई मेरे घर में, और किराए के मकान में इतने सारे पैसे गए हैं कि बस बता नहीं सकते कि किराए के घर में कितने परेशान होकर रह गए हम। ये घर भी मैं अब छोड़ने वाली हूँ, यहाँ पर मैं अकेली रह गई हूँ और यहाँ पे देखिए बच्चे भी अपने अपने अलग किरायों के मकानों में रह रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो अब यहाँ से ये भी घर में छोड़ रही हूँ। ये देखिए सामान वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखें ज़रा, अभी सेटिंग इधर भी किराए के मकानों में हम देखिए अपना सारा लेके चलते हैं, सारा बखेड़ खाना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ सेटिंग नहीं हुई, कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं। और किराए के मकानों में भी इतना हमें काम करवाना पड़ता है। और ये देखें किचन, जहाँ पर आप मेरी देखती थी, जहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग भी की है यहाँ पर, मगर दिल वही बेचैनी में मुब्तला है कि अपना घर नहीं है और किराया इतना जा रहा है यहाँ का, और बच्चे अलग किराए दे रहे हैं। अब मैं वापस अपने फ्लैट में जा रही हूँ, तो बस आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस अल्लाह ताला हम सब के हक़ में आसानियाँ तो फरमाए अल्लाह ताला, और सबको अपने घर से नवाजे अल्लाह ताला पाक और दुआ अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शहबाज को कॉल की मैंने, शहबाज अभी आने वाला है, तो हम वाले फ्लैट में देखते हैं कि क्या क्या काम करवाना है हमें। और यहाँ पर मैं अबाया पहन के खड़ी भी हूँ, ये देखें ज़रा, अबाया मैंने पहन लिया है और तस्बीह मेरे हाथ में, नमाज़ भी पढ़ ली मैंने ज़ोहर की। मेरे बेटों की डिमांड ये है कि हमें ऐसा घर चाहिए कि हमारी जो बीवियाँ हैं वो अलग अलग किचनों के साथ रह सकें, और 3 बहुएँ हैं, 3 बेटे 3 बहुएँ हैं। तो हमें एक ऐसा घर नहीं मिल रहा कि सब में अलग अलग किचन बनाओ, ताकि फ़र्दन हर बहू को एक किचन छोटा सा या बड़ा जैसा भी मिल जाए। तो ऐसे घर बच्चे तलाश भी कर रहे हैं, तो ऐसा एक घर कोई नहीं मिल रहा कि हम जमा होकर एक घर में रह सकें। और सबके मिजाज भी नहीं मिल रहे, एक जगह रहना भी नहीं चाह रहे हैं। मुझे भी अकेला छोड़ के चले गए, तो मैं भी यहाँ पर बड़ी परेशान हो रही हूँ। घर बहुत प्यारा है, यहाँ पर मेरा टाइम गुजरा, मगर यहाँ पर इतने पैसे यहाँ पर दे रही हूँ मैं, और अब अपने फ्लैट में मैं कब से छोड़ के बैठी हुई हूँ। फ्लैट में मैं काम करवाऊँगी इंशाल्लाह, तो बहुत दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको राहतें और खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और मैं शहनाज अंजुम, और आप देख रहे हैं शहनाज अंजुम व्लॉग्स। तो जल्दी जल्दी जो मेरे चैनल पे न्यू हो, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन का बटन जो है वो भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से, और जज़ाकल्लाहु खैरा। तीसरा घर है किराए का, रेंट का, जो हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बेटे अलग अलग जा चुके हैं अपनी बीवियों को लेकर, वो अपने अलग अलग घरों में रहना चाह रहे हैं और ऐसा घर नहीं ढूंढ पाए। वो कह रहे थे कि हम सब एक साथ मिल के रहेंगे, मगर हमारी बीवियों को अलग अलग किचन चाहिए। तो ऐसा घर अभी तक नहीं मिला, और रेंट बहुत ज़्यादा, और अलग अलग रहने पर भी रेंट दे ही रहे हैं, यानी कि हमारा पैसा भी ऐसे ही जा रहा है रेंटों में, किरायों पर, और अभी जमा नहीं हो पा रहा है इस तरीके से कि हम अपना घर ले सकें बड़ा। तो बस बहुत दुआओं में याद रखिएगा। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ कि अब मेरी वो एज ही नहीं रही, और मैं ऐसा लगता है कि मतलब बहुत थक गई हूँ मैं, कि पहले बच्चों को बड़ा किया, बच्चों की परवरिश की, बच्चों की शादियाँ की, फिर उनको पढ़ाया लिखाया, फिर उसके बाद शादियाँ की, और अब ये है कि बस अपने आप को बस अल्लाह ताला ही लेके चल रहा है हमें, और अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। बस अब किरायों के मकानों में शिफ्टिंग कर करके हम बहुत निढाल हो चुके, ख़ास तौर पर मैं तो बहुत निढाल हो गई हूँ, और बहुत ही ज़्यादा पहले जैसी बात नहीं रही कि मैं वो पहले जैसी ताकत नहीं, तबीयत भी सही नहीं रहती मेरी अब। तो बस ये अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है, तो चलते हैं। तो आप दुआ में बहुत याद रखिएगा। तो ये घर देखिए प्यारा सा घर था, इस पर इसमें भी हमारा 1 या 1.5 साल गुजरे हमारे, और ये भी घर बहुत याद आएगा। यहाँ के लोग जिनसे मेरी बातचीत होगी वो भी बहुत याद आएंगे मुझे, क्योंकि मेरी आदत की वजह से सब लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है। यहाँ की ख़वातीन से भी मेरी दोस्ती हो गई थी, जो यहाँ के नेबर हैं, यहाँ के जो पड़ोसी हैं और हमसाए हैं, उनसे भी मेरी दोस्ती हो गई थी। हमसाए जो ख़वातीन हैं उनसे दोस्ती हो गई थी।
तो फिर वो भी मुझे बहुत याद करती हैं, जिस तरीके से पहले वाले घर में मुझे ख़वातीन याद करती हैं कि आप नहीं जाएं। वो भी बहुत कह रही थी कि आप यहीं ले लें और यहीं रुक जाएं आप और यहीं लें घर। तो देखें मैं अभी तक नहीं ले पाई और बहुत ही कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं अपना, मेरे बच्चे भी सेट हो जाएं, अपने घरों में सेट हो जाएं। हम किराए दे दे के भी थक गए हैं, किराए के घरों में शिफ्टिंग कर कर के भी थक गए और सबका मिजाज भी नहीं मिल रहा। मैं चाह रही थी कि एक ही मकान में सब मिलजुल के रह लेते, फिर पैसा जमा करके फिर आगे बढ़ते सारे भाई, मगर उनकी बीवियों के भी जहन नहीं मिल रहे। सबका अल्लाह ताला ने अलग अलग जहन बनाए हैं, ये भी अल्लाह ताला की मसलिहत है। तो ये है कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा बस परेशान सी रहती हूँ, हर वक्त बेचैनी रहती है। बस यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी सेट कर दे, कि बच्चों की भी तबीयत सही नहीं है, बुखार हो चुका है उनको, चिकनगुनिया का जो वायरस फैल रहा है वो उन पर भी असर कर गया है। फिर शुएब की तबीयत ख़राब हुई, वो बुखार में मुब्तला हुए। फिर शहबाज की तबीयत ख़राब हुई, इधर मेरी तबीयत सही नहीं रहती, इनके वालिद साहब की तबीयत सही नहीं रहती है और इस मकान में हमारी चोरी भी हुई थी। तो बस ये कि मसले मसाइल ज़िंदगी के साथ इनको लेके चल रही हूँ। बस ये कि इसी तरह माह साल गुजर रहे हैं और ज़िंदगी के हर पल और हर लम्हे बस अब ये गुजरते जा रहे हैं कि ज़िंदगी मुख्तसर है और हमेशा यहाँ रहना नहीं है फ़ानी दुनिया में। तो हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा एक हिस्सा बस इन्हीं चीज़ में गुजरा है। किराए के मकान में किराए दे रहे हैं हम लोग और शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये कुछ अरसे से यही सिलसिला जारी है। अब मैं दोबारा अपने फ़्लैट में जा रही हूँ जहाँ मैंने बच्चे बड़े किए, उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाई लिखाया, तो अब मैं वहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाह रही कि मेरे बच्चों के इस तरीके से पैसे ज़ाया हों। तो मैंने कहा मैं वहाँ अपने घर में चली जाती हूँ। लेकिन अम्मी आपका दिल नहीं लगेगा, बच्चे कह रहे हैं आप, मैंने क्यों नहीं लगेगा, यहाँ वहाँ पर मैंने किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजारी मैंने भी और फिर तुम्हारे लिए घर बनाया। तो अब तुम लोग सब मिलके एक साथ नहीं रहना चाह रहे, तो अब ये मेरा कसूर नहीं, मैंने तो बहुत चाहा और फिर सब प्यार से भी समझाया और मोहब्बत से भी, नाराज़ हो के भी। जिस तरह का माएँ समझाती हैं उनका एक अंदाज़ होता है, डांटती भी हैं उनको, बोलती भी हैं, बकती भी हैं, थोड़ा इसी तरह के मैंने भी उनको समझाया मगर वो नहीं समझ पा रही या उनकी बीवियाँ नहीं समझ पा रही। और बस इसमें अल्लाह की मसलियत है कि सबके मिजाज अलग अलग हैं और अलग अलग मिजाज से सब चलना चाह रहे हैं। तो मैं यही चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानी फरमाए, मेरे बच्चों के लिए पाक परवरदिगार, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की मेरे साथ और मेरे साथ वो तकलीफ़ें हो सकती हैं झेली हैं बच्चों ने जो मैंने भी झेली हैं, जिन सख्तियों से मैं भी गुजरी हूँ। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गुजारा और अल्लाह ताला ने कामयाब भी किया। मगर अब जो है किराए के मकानों में शिफ्टिंग कर कर ये बहुत निढाल हो चुके हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक ही और अब मैं आपको वाला घर दिखाऊंगी अपना फ्लैट कि वहाँ पर मुझे क्या क्या काम करवाने, क्योंकि वहाँ पर भी अभी किराएदार जो रह रहे थे उनसे उन्होंने खाली किया है। कुछ वहाँ की सफाई वगैरह भी करनी है और वहाँ पर जो कुछ काम करवाना है थोड़ा बहुत वो भी करवाना है, क्योंकि साफ़ सुथरा करवा के ही घर में रहना अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी हमने बहुत काम करवाया था, यहाँ पर किचन थोड़ा सेट करवाया था, किचन के चूल्हे वगैरह सेट नहीं थे यहाँ पर। यानी कि हर रेंट के मकान में कुछ ना कुछ काम करवा रहे हैं और हमारे पैसे रेंट के मकानों में ही जा रहे हैं, किराए में जा रहे हैं या फिर उनके रेंट के मकानों में जो मसले मसाइल होते हैं, जो पेचीदगियाँ उनको सही करवाने में हमारा ये पैसा इसमें निकलता है। और फिर हमारी तबीयत ख़राब रहती है, इनके वालिद साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है। बस अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे और बस अल्लाह ताला जो हमारे मसले मसाइल को, परेशानियों को दूर फरमाए पाक परवरदिगार। यहाँ पर जब शिफ्ट हुए तो यहाँ पर आधा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और इसकी अभी सेटिंग नहीं हुई, क्योंकि बच्चे अलग अलग जा चुके हैं और वो परेशानी में मुब्तला हैं वो भी। बस ये है कि अभी उनकी एज भी इतनी नहीं थी, मैच्योर इतने नहीं हुए थे। बस ये हालात यहाँ तक ले आए। ये जब से ये सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको सेट नहीं किया, बस कुछ अपनी सहूलत की चीज़ें मैंने सेट कर ली थी। यहाँ पर ये शुएब का कमरा था, ये शुएब भी छोड़ के जा चुका है अपनी बीवी को लेके यहाँ से। और ये देखें किचन, इसमें भी हमने बहुत काम करवाया। किचन में ये स्लिप वगैरह लगवाई थी, यहाँ पर ये स्लिप लगवाई थी। ये स्लिप जो है ये बिल्कुल निकली भी थी। यहाँ ये बेसन का ये सिंक ये निकला हुआ था, इसको सेट करवाया। नल वगैरह मैंने लगाए थे इसके, ये नल ये मैंने ही फिट किया था ये मंगवा के। तो ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं शहबाज की कॉल आ रही है, अब जाती हूँ मैं फ्लैट में इंशाल्लाह। मैं तैयार हो गई हूँ, बैग मैंने ले लिया है, पानी की बोतल लूँगी और यहाँ से मैं शहबाज की कॉल आ गई कि अम्मी आ जाए। अब शहबाज को साथ लेके जा रही हूँ मैं। पानी की बोतल यहाँ से लूँगी, पानी की बोतल मैं अपने साथ ज़रूर रखती हूँ, तो ये शॉपर में डालूँगी क्योंकि कहीं पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, पानी की प्यास लगती है। खुश्क मौसम में, मौसम बहुत
ज़्यादा चेंज हो गया है, कुछ मौसम हो रहा है, प्यास भी ज़्यादा लग रही है और सर्दी वाला मौसम शुरू हो गया है और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, शुरुआत है। तो बहुत ख्याल रखें अपना भी और दूसरों को भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो मैं पानी की बोतल अपने साथ लेके चलती हूँ। बड़ा ही उदास है और बस अब बहुत उदास है, बहुत उदास है बस। मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ, मैं निकलती हूँ। बस ज़िंदगी के माहौल साल ने मुझको थका दिया है ज़िंदगी के, बस फिर भी थोड़ी हिम्मत अल्लाह ताला देता है, उसको लेके चलती हूँ, कोशिश करती हूँ, हिम्मत करती हूँ, कोशिश करती हूँ, करती रहती हूँ कि जब तक ज़िंदगी है तो कोशिश करती रहूँ। बाद आने लेकर आ चुका है, ये 2 घंटे बाद आए बहुत देर में, और इसकी तबीयत सही नहीं, देखो चेहरा इसका कैसा हो रहा है, बुखार में तबीयत ठीक नहीं, बच्चे परेशान है, चेहरा इसका उतरा हुआ है इतना। और ये मेरे आज अपना घर अपना होता है, पहले अपनी झोपड़ी भी हो ना, अपनी झुग्गी भी है वो भी अपनी होती है, तो अपना घर की तो बात ही कुछ होए। वहाँ पर बंदा आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। तो हमारा अक्सर बेशतर हिस्सा जो है ना हमारा किराए के मकान में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, किराए के मकान में गुजर गई। ये देखा घर गली हमारी, और ये यहाँ पे दरवाज़ा था हमारे बराबर में इमारत माशाल्लाह जो टूट रही थी, वो तामीर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 2nd फ्लोर था। ये शहबाज लेने आ चुका है मुझे। शहबाज, हाँ कितनी देर में क्या है तुम? वालेकुम सलाम। 1 घंटा लेट हुआ। हाँ क्या होता है, सही है? हाँ। इसके बालों में देखिए तो खुशकी हो रही है, क्या हो गई बालों में? तो सारी खुशकी तो बनाओ तेरा सर हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है खुशकी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ फ्लैट में, क्योंकि किराएदार ने हमें चाबी दे दी है। तो वहाँ पहुँचकर फ्लैट की क्या हालत हो रही थी वो सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अमानिल्लाह। यहाँ पर मैं शहबाज के साथ बाइक पे जा रही हूँ अपने पुराने वाले फ्लैट में, जहाँ पर मेरे बच्चे बड़े हुए, वो मेरा अपना फ्लैट है। बच्चों के लिए भी दिल बड़ा उदास है।